हेलो फ्रेंड्स, एडन केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बोर्न टू बिल्ड के बुक बारे में। इस बुक के ऑथर हैं जिम क्लिफ्टन। ये बुक एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। जो लोग नई जॉब्स क्रिएट करते हैं वही दुनिया को आगे ले जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये सोच और सिस्टम का भी गेम है। आज बहुत लोग मेहनत करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, डिग्री लेते हैं, फिर भी उनकी ग्रोथ रुक जाती है। समस्या यह नहीं है कि एफर्ट कम है, समस्या यह है कि डायरेक्शन सही नहीं है। ज्यादातर लोग जॉब सीकर माइंडसेट में सोचते हैं, जबकि दुनिया को आगे बढ़ाने वाले लोग जॉब क्रिएटर माइंडसेट में सोचते हैं। इसी डिफरेंस को यह बुक क्लियरली एक्सप्लेन करती है। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां इकोनॉमी स्लो हो, जॉब्स कम हो रही हों और लोग फ्यूचर से इनसिक्योर हों। फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कंपनी स्टार्ट होती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। सवाल यह नहीं है कि सिचुएशन क्या है, सवाल यह है कि सोच कैसी है। बोर्न टू बिल्ड इसी माइंडसेट डिफरेंस को हाईलाइट करती है। इस बुक का सेंट्रल आइडिया है एंटरप्रेन्योर्स ही इकोनॉमी के इंजन होते हैं। जिम क्लिफ्टन के अनुसार असल ग्रोथ तब आती है जब लोग सिर्फ जॉब ढूंढने की बजाय वैल्यू क्रिएट करना सीखते हैं। बुक यह भी बताती है एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बिजनेस खोलना नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्क, प्रेशर और अनसर्टेनिटी इसका हिस्सा है, लेकिन इसी प्रोसेस में जॉब्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, सोसाइटी स्टेबल बनती है। मतलब जॉब क्रिएटर्स सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते, वे दूसरों की लाइफ भी इंपैक्ट करते हैं। जॉब सीकर माइंडसेट वर्सेस जॉब क्रिएटर माइंडसेट। जॉब सीकर माइंडसेट में फोकस होता है कौन मुझे जॉब देगा। जॉब क्रिएटर माइंडसेट में फोकस होता है मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। यह सिर्फ बिजनेस का डिफरेंस नहीं है, यह सोच का डिफरेंस है। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक सोच डिपेंडेंट रहेगी, ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। जॉब क्रिएटर माइंडसेट इंडिपेंडेंस, इनोवेशन और लीडरशिप डेवलप करता है। लोग सोचते हैं जॉब क्रिएटर बनने का मतलब है बहुत पैसा, बहुत आइडियाज या परफेक्ट टाइमिंग होना। बुक कहती है यह सब बाद में आता है, पहले माइंडसेट बदलना जरूरी है। आज से यह सवाल पूछना शुरू करें, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, चाहे छोटा स्केल पर ही क्यों ना हो। एंटरप्रेन्योरशिप इक्वल्स टैलेंट प्लस डिसिप्लिन। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, टैलेंट बिना डिसिप्लिन के फेल हो जाता है। डिसिप्लिन का मतलब डेली डिसीजन मेकिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत लोग स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के बिना बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए बुक डिसिप्लिन को नॉन नेगोशिएबल फैक्टर बताती है। लोग सिर्फ मोटिवेशन पर रिलाई करते हैं, मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम बनाता है। हर दिन एक फिक्स्ड समय पर बिजनेस या स्किल रिलेटेड काम करना, चाहे मूड हो या ना हो। बुक का सेंट्रल थॉट क्या है? जॉब क्रिएटर माइंडसेट क्यों जरूरी है? एंटरप्रेन्योरशिप को रियलिस्टिकली कैसे देखा जाए? हम इस बुक के और भी इंपॉर्टेंट लेसन्स को डीप में समझेंगे, जो आपकी सोच और एक्शन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को पहचानना और एक्शन लेना। रियल एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज के सिग्नल्स देखते हैं। ये सिग्नल हमेशा बड़े या फ्लैश नहीं होते। छोटे गैप्स, कस्टमर प्रॉब्लम्स, इनएफिशिएंसीज भी बड़े बिजनेस आइडियाज बन सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत लोग अपॉर्चुनिटीज के सामने भी वेट करते हैं। अपॉर्चुनिटी सिर्फ देखने से नहीं, एक्शन लेने से वैल्यू बनती है। लोग सोचते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग आएगी या परफेक्ट आइडिया मिलेगा। बुक बताती है इम्परफेक्ट आइडिया प्लस इम्परफेक्ट टाइमिंग पर एक्शन लेना ही ग्रोथ है। रोज मार्केट या सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें कि कौन सी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तुरंत छोटे स्टेप्स लें। रिस्क और फेलियर को एक्सेप्ट करना। एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क नेचुरल है, फेलियर लर्निंग का हिस्सा है, पनिशमेंट नहीं। बुक एम्फेसिस देती है कि जो लोग डर की वजह से कोशिश नहीं करते वो कभी जॉब क्रिएटर माइंडसेट नहीं पा सकते। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फियर और फेलियर से बचने वाले सिर्फ जॉब सीकर्स बनते हैं। जॉब क्रिएटर्स रिस्क लेते हैं, अडेप्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। लोग फेलियर को एंड ऑफ वर्ल्ड मानते हैं। फेलियर फीडबैक है, फाउंडेशन नहीं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स शुरू करें, हर फेलियर के बाद नोट करें क्या सीखा। नेक्स्ट स्टेप एडजस्ट करें। विजन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। शॉर्ट टर्म थिंकिंग सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, लॉन्ग टर्म विजन बनाना एंटरप्रेन्योर्स का कोर हैबिट है। विजन बिना क्लियर गोल, एफर्ट स्कैटर्ड और ग्रोथ लिमिटेड रहती है। जॉब क्रिएटर्स फोकस्ड रहते हैं, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करते हैं। जॉब सीकर्स डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं,
एनर्जी वेस्ट होती है। लोग शॉर्ट टर्म सक्सेस या ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। बुक रिकमेंड करती है अपनी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट स्ट्रेटजी बनाओ। अपने 5 से 10 साल के गोल लिखो। हर हफ्ते अपने कदम जांचो कि ये विजन के साथ मेल खाते हैं या नहीं। लॉन्ग टर्म प्लान को रिवाइज और अपडेट करो। टैलेंट और टीम का सही उपयोग। एक सफल एंटरप्रेन्योर सिर्फ खुद पर डिपेंड नहीं करता। टैलेंट को पहचानना, सही लोगों के साथ काम करना और उन्हें एम्पावर करना ग्रोथ का कोर है। एक अकेला व्यक्ति जितना भी कैपेबल हो, सिस्टम और टीम के बिना सस्टेनेबल इंपैक्ट नहीं बना सकता। टीम स्ट्रेटजी और कॉरपोरेशन बिजनेस के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि सोलो एफर्ट ही सफलता का शॉर्टकट है। कोलैबोरेशन एफिशिएंसी और स्केल का सीक्रेट है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करें। टीम सदस्यों को उनके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से रोल दें। रेगुलर फीडबैक और सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करें। इकोनॉमी और मार्केट ट्रेंड्स को समझना। बुक एम्फेसिस करती है कि एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ इंटरनल स्किल्स नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी समझना चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर और इकोनॉमिक शिफ्ट्स पर ध्यान देना जरूरी है। ट्रेंड और इकोनॉमी का नॉलेज डिसीजंस को स्मार्टर बनाता है। इग्नोरेंस से रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं और ग्रोथ स्लो होती है। लोग सिर्फ अपनी आइडिया पर फोकस करते हैं, मार्केट रियलिटी को इग्नोर करते हैं। सक्सेस डेटा ड्रिवन और इन्फॉर्म थिंकिंग पर डिपेंड करता है। रेगुलर मार्केट एनालिसिस करें, कंपटीटर्स और इंडस्ट्री न्यूज ट्रैक करें, अपने प्लान को एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट करें। परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी। एंटरप्रेन्योरशिप में शॉर्ट टर्म फेलियर नॉर्मल है। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं और डेली एफर्ट देते हैं, वही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखते हैं। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन और सिस्टम बिल्ड करती है। जॉब क्रिएटर्स को परसिस्टेंस का माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। लॉग मोटिवेशन या इनिशियल एंथुसियाज्म पर रिलाई करते हैं। डेली स्मॉल एफर्ट्स सिस्टम के साथ सक्सेस का की है। डेली स्केड्यूल बनाएं और फॉलो करें। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करें, मोटिवेशन सस्टेन रहेगी। इंपैक्ट का माइंडसेट। रियल एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वे सोचते हैं कि उनका काम लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव ला सकता है। इंपैक्ट माइंडसेट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रेपुटेशन बिल्ड करता है। प्रॉफिट अलोन शॉर्ट टर्म सफलता देता है, लेकिन सोसाइटल इंपैक्ट और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन लेगेसी क्रिएट करते हैं। बहुत लोग सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं और कम्युनिटी को इग्नोर करते हैं। इंपैक्ट के साथ ग्रोथ हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है। अपने बिजनेस या प्रोजेक्ट से लोगों की मदद करने के तरीकों पर सोचें। डिसीजन मेकिंग में एथिकल और सोशल इंपैक्ट कंसिडर करें। स्मॉल पॉजिटिव चेंज हमेशा स्टार्ट करें। एक्शन सिस्टम, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। बुक क्लियर स्टेप्स देती है कि आइडियाज सिर्फ सोचने से नहीं, एक्शन प्लस सिस्टम प्लस कंसिस्टेंसी से रियलिटी बनते हैं। कोर स्टेप्स। पहला, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, स्मॉल गैप्स या प्रॉब्लम्स फाइंड करें। 2, सेट क्लियर विजन, अपने लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करें। 3, प्लान और स्ट्रक्चर, डेली, वीकली और मंथली स्टेप्स तय करें। 4, टीम और रिसोर्स स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अलॉट करें। 5, मॉनिटर और एडजस्ट, प्रोग्रेस ट्रैक करें और अडेप्ट करें। आइडियाज विदाउट इंप्लीमेंटेशन सिर्फ थॉट्स रहते हैं। सिस्टम और एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करने से ही सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। आज से एक छोटा अवसर पहचानें। एक डेली 15 से 30 मिनट का एक्शन प्लान बनाएं। प्रोग्रेस ट्रैक करें और स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करें। फ्रेंड्स, याद रखिए, आपको बॉर्न टू बिल्ड किया गया है। जॉब क्रिएटर्स ही दुनिया को आगे ले जाते हैं। छोटी एफर्ट, कंसिस्टेंट एक्शन और सही माइंडसेट, यही आपकी लाइफ और करियर को ट्रांसफॉर्म करेगा। आपके पास पावर है, चॉइसेस हैं और एबिलिटी है इंपैक्ट क्रिएट करने की। आज का छोटा डिसीजन कल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एडन केयर में जुड़े रहिए ताकि हम साथ में ग्रोथ और सक्सेस के नए आइडियाज एक्सप्लोर कर सकें।